बलौगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। 6 से 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 और महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में मतदान की संभावना है। 15 अप्रैल के आसपास पहले चरण का तो 20 मई को आखिरी चरण का हो सकता है मतदान। मई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है रिजल्ट। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड के नंबर का खुलासा करने के लिए कहा। बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए थी। बॉन्ड खरीदने की तारीख और उसे चुराने की तारीख के साथ जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से पैसा कमाया। 50% बॉन्ड बीजेपी को मिले, उसे इतना पैसा कैसे मिल सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा। कहा चुनावी बॉन्ड के नाम पर बीजेपी की लूट देश के सामने आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी बॉन्ड कालेधन को सफेद करने की बीजेपी की गारंटी है। ये चंदा नहीं बल्कि वसूली है। सुप्रिया सुले ने चुनावी बॉन्ड पर व्हाइट पेपर लाने की मांग की। कहा किसने किसको कितने पैसे दिए, इसकी सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। दिल्ली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में शरणार्थियों के प्रदर्शन पर भड़के अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर लिखा कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, कानून तोड़ने के लिए इन्हें जेल में होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। बोले सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं सिखों को डाकू कह रहे हैं केजरीवाल। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया को पुलिस ने नजरबंद किया। सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने की आशंका को देखते हुए कार्रवाई की गई। लखनऊ के घंटाघर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पैरामिलिट्री पुलिस के जवानों को किया गया डिप्लॉय। सीए अधिसूचना लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 19 मार्च को होगी संवैधानिक पीठ के सामने सुनवाई। सीए को लेकर भारत का अमेरिका को दूटूक। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है। आज शाम नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी कोटे से रेणु देवी, मंगल पांडे समेत 12 तो जेडीयू के 9 मंत्री लेंगे शपथ। बिहार में एनडीए में घमासान। आरएलजेपी ने तरजीह नहीं मिलने का लगाया आरोप। चिराग पासवान और बीजेपी में सीटों के डील से पशुपति पारस नाराज हुए। हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। केरल के पथानमिट्ठा में पीएम मोदी की रैली। कहा कांग्रेस और लेफ्ट पर भरोसा करने वाले राज्यों को भारी नुकसान हुआ। कन्याकुमारी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जनता कांग्रेस, डीएमके और इंडिया गठबंधन का घमंड तोड़ देगी। 21 मार्च से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। भूटान के पीएम का न्योता स्वीकार किया। ममता बनर्जी की चोट पर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ने अपना बयान बदला। कहा ममता को जानबूझकर नहीं दिया गया होगा धक्का। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की चर्चाएं। आसनसोल दौरे पर बीजेपी नेता विनेश लाल यादव निरोवा। महाराष्ट्र के पालघर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। खुली जीप में राहुल ने रोड शो किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली राहुल गांधी की रैली का टीजर जारी हुआ। 17 मार्च को आयोजन होगा। महाविकास अघाड़ी ने प्रकाश आंबेडकर को दिया ऑफर। वंचित बहुजन अघाड़ी को अब 4 सीटों का ऑफर। लखनऊ में पूर्व बीएसपी नेता अंटू मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। 18 मार्च को होने वाली कांग्रेस सीसी की बैठक टली। अब 19 मार्च को शाम 4 बजे मीटिंग। पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार सिब्बेवाल आप में शामिल हुए। सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस को लगा झटका। बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस और बीएसपी का गठबंधन। नगर कुर्नूल और हैदराबाद से चुनाव लड़ेगी बीएसपी। नवभारत पर आज शाम 7:55 पर नागपुर से देखी पब्लिक मंच। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे एडिटर इन चीफ नागा कुमार के सवालों का जवाब। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल को जारी जनमत पर रोक को लेकर के फैसला सुरक्षित। दिल्ली के राउत जवानी कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आरएसएस के सह सरकारवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोग हिंदू हैं। सबके पूर्वज हिंदू थे। अयोध्या काशी के बाद आगरा की जामा मस्जिद के जीपीआर सर्वे की मांग की गई। यूपी पुलिस पेपर लीक के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। कौशाम्बी में अरुण सिंह ने एसटीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। मेरठ एसटीएफ की पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पेपर लीक पर सीएम योगी का बयान। कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ईडी ने एसपी नेता गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे को हिरासत में लिया। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवा बेचने वाले गैंग के 4 और सदस्यों को पकड़ा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बैंक का एटीएम काट कर ले गए चोर।
वाराणसी में नाबालिग गर्भवती की हत्या के मामले में कोचिंग का टीचर अरेस्ट किया गया और इंदौर में वन विभाग ने तेंदुओं को रेस्क्यू किया।